आओ जी बेटा, अब हम आ गए इलिस्ट्रेशन नंबर 64 पे। किस पे आ गए? इलिस्ट्रेशन नंबर 64 पे। आओ जी पढ़ो क्या कहता है। आशा और निशा दो पार्टनर है जिनकी रेशियो आपस में क्या है? 3:2। तो आशा और निशा पार्टनर है जिनकी आपस में रेशियो 3:2 है। ओके जी, बिल्कुल ओके वाली बात है। फिर नीचे बैलेंस शीट में आप क्या डाल सकते हो? बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस डाल सकते हो बोलो? 3,10,000 रुपए और 2,90,000 रुपए। बाय जर्नलिज्म में क्या पड़ा है बोलो? 50,000 रुपए। बांट दो जर्नलिज्म, कैसे बांटोगे? ओल्ड पीएसआर में 30 इसको दे दो और 20 इसको दे दो। ओके। फिर पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन कितना पड़ा है? 20,000। कितना पड़ा है बैलेंस शीट में? ध्यान से देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? अगले पेज पे जाके देखो, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितने का खड़ा है? भाई साहब बुक में देखना है, मेरी शक्ल में लिखा हुआ है। कितना पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? रिजर्व कितना है? 20 बैलेंस शीट में। और चोट कितने की लग गई? ओ भाई साहब, हम सोच रहे थे कि 20,000 तक की चोट लगेगी, पर वर्कर को चोट कितने की लग गई? तो बाकी का 10,000 का रोना रोने किसके पास जाए? तो लिखो यहाँ टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, और यहाँ क्या लिखोगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? कोई तुमसे एंट्री पूछ रहे तो क्या बोलोगे? एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यस और नो? 20,000 का रिजर्व था जो कि मैंने क्लेम बना दिया। इनफैक्ट 10,000 ऊपर और लग गए मेरे। यहां तक किसी को कोई डाउट? बैलेंस शीट की सारी आइटम्स पुट हो गई। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स पुट हो गई। पहला पॉइंट पढ़ो, गीता कितने के लिए आई है? 1/1 सर नीचे कुछ गिवन नहीं है। नीचे कुछ गिवन, इसका मतलब ये फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके बराबर होती है? अच्छा, एक बात और पता ही नहीं, गीता 1/4 के लिए आई है तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 - 1/4 3/4। तो ए एन जी की न्यू रेशियो कैसे निकाल लोगे? 3 3 जा 3 2 जा 3 + 2, ये क्या आ गई? न्यू पीएसआर। सोचो इसे यदि मैं ऐसे निकालने बैठ जाता तो, ये शॉर्टकट है ना, ये लॉन्ग कट से निकालता तो मारा जाता, इतनी देर लग जाती मेरे को वही निकालने में। अभी हमने फटाफट कर दिया। सर आज तक तो आपने कभी न्यू रेशियो निकाली नहीं, आज क्यों निकाल रहे हो? काम आएगी। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। जी कितने के लिए आया? रिमेनिंग क्या बचा? 3 3 जा 9 3 2 जा 3 + 2, ये न्यू आ गई, ये ओल्डर। ये फर्स्ट केस में ओल्ड किसके बराबर होती है? चलो आगे चलते हैं, पढ़ो जी। पहला पॉइंट पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू करी है? 2 लाख। कितनी वैल्यू करी है? 2 लाख। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, गीता बॉट 3 लाख एज हर। पहला पॉइंट पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू करी है? तो बताओ वो 2 लाख लाएगी गीता या अपना हिस्सा लाएगी? ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, गीता बॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। गीता कितने पैसे लाएगी? 3 लाख एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश, और अपनी गुडविल भी ले आएगी कैश में। गुडविल भी ले आएगी। एंट्री बोलो क्या होगी जब पैसे आएंगे तो? डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू पीएफजी। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख। कितनी है? वो कितना हिस्सा लाएगी अपना? 1/, तो कितने पैसे लाएगी? कुल कितने पैसे हो गए? पीएफजी के पैसे किस में बट जाएंगे? ए में, और कौन सी रेशियो में? और वो कितनी है? 50,000 बांट दो, 30 इसको दे दो और 20 एक बार कर चुके हैं कि अनेकों बार कर चुके हैं इस पॉइंट को, उसके बाद भी टेस्ट में गलत हो जाता है कईयों का। तो ध्यान रखना बेटे, यहां नहीं यहां मारूंगा डंडे। ठीक है, तो बाय, चलो बाय बैंक कितने पैसे लाए कैपिटल के लिए बोलो? 3 लाख। बाय पीएफजी कैसे बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 30,000 और 20,000। बस कुछ नया काम किया यहां तक हमने। आओ जी आगे चले बेटा, अब छोड़ दो, ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट पढ़ो, बेड डेट कितने के हो गए?
बेड डेट कितने के हो गए बोलो? तो मैं जा रहा हूं, मैं नीचे बना लेता हूं डेटर्स। पुरानी बैलेंस शीट में देखो डेटर्स कितने के हैं, माइनस बेड डेट कितने के हो गए, 2000 के। तो कितने बचे, 88 पे क्या बनाना है, प्रोविजन। कितना प्रोविजन बनाना है, 5%। तो कितना हो गया, 4000 8600। ये बात समझ आती है? डेटर थे 90000 के, बेड डेट हुए 2000 के, 88,000 पे 5% का प्रोविजन बनाया 4400 रुपए, तो ये आ गया 83,600। ये सुन लो, क्या आगे चल सकता हूं मैं? आगे चलता हूं। अब बात बताओ, बेड डेट कितने के हुए हैं? पिछले बैलेंस शीट में जाओ, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, कितना ऑलरेडी पुराना प्रोविजन पड़ा था। अब आपको चोट कितने की लगी है, 2000 की। कितने की चोट लगी है, पर दर्द कितने का होगा, क्योंकि 1000 हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1000 का बेड डेट हो सकता, उसके लिए हम ऑलरेडी क्या बनाए बैठे थे, प्रोविजन। तो अब आप यहां लिखोगे 2 बेड डेट्स, 2000 माइनस 1000 दैट इज 1000। फिर आप दोबारा से लिखोगे 2, अगले साल के लिए आपने फिर प्रोविजन बनाया है, कितना बनाया है, 4400 रुपए का। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये चले, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 65,400। फर्नीचर क्या हो रखा है बताओ, अंडर वैल्यूड है। तो इतने अमाउंट से क्या करना पड़ेगा उसे, तो बाय फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने से, 65,400। पुरानी बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितना है, ओ भाई साहब, फर्नीचर 220 का पहले है और 65,400 का और बढ़ा दो, कितने का हो गया बोलो, 2,85,400 रुपए। और एक चीज और मैं लिख देता हूं, डेटर्स। डेटर्स कितने आगे थे हमारे, 83,000। और यहां क्या लिख दो कि सी, क्या देख लो, वर्किंग नोट्स। की मैंने सारी कैलकुलेशन कहां कर रखी है, वर्किंग नोट में। बैलेंस शीट में घुसड़ पुछड़ नहीं करना चाहता मैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कहता है वो। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर 1,30,000। सारा स्टॉक नमिष 1,30,000 रुपए में ले गया। ओ भाई, स्टॉक है कितने का, 140 का। तो स्टॉक से कितने का नुकसान हो रहा है, स्टॉक से 10,000 का नुकसान हो रहा है। और 2 स्टॉक कौन ले गया, कितने में ले गया, 130 उसके खाते से काट ले। स्टॉक था कितने का, 140 का। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आएगा, 0। एंट्री समझाऊं, एंट्री समझाऊं। निमिष का कैपिटल डेबिट 31, नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट 10, तो स्टॉक कितने का जा रहा है, स्टॉक गया 140 का, वो ले गया था 31 में, तो उसका खाता कितने से कम करना है। स्टॉक है किसका, स्टॉक किसका है, कौन ले गया, पार्टनर। तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे घटा देंगे, बढ़ा देंगे। एक तो फर्म की चीज ले गया। बेटे तुम यदि गल्ले पे बैठे अपने, मान लो पापा के बिजनेस पे, तो जो तुमसे सामान लेके जाएगा, तुम वो आपसे पूछेगा कितने का, आप कहोगे 500 का। फिर आप गल्ला खोलोगे, उसे 500 निकाल के दे दोगे। पैसे भी आप दोगे और सामान भी आप दोगे। हाँ जी, तो क्या होगा भैया, एन का कैपिटल कम करेंगे 31 से, क्योंकि वो फर्म की चीज लेके जा रहा है। देखो ना, आप समझिए बैलेंस शीट है ये, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। यदि यहां से स्टॉक गया और यहां से कुछ नहीं गया, तो बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं होगी। तो यदि यहां से स्टॉक गया तो यहां से कैपिटल भी गया। अब कमाल की बात देखो, ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाओ, अकाउंट्स कितना खूबसूरत है। यहां से स्टॉक कितने का गया, 140 का, पर यहां से एन का कैपिटल कितने से गया, 31 से। तो तभी भी मैच झूल गया एक तरफ ज्यादा। इसका मतलब 10,000 हमने कहां डाले, रिवैल्यूएशन में। इससे हुआ कि ये लॉस बन गया रिवैल्यूएशन का। लॉस जो होगा वो किस में जाएगा, पार्टनर्स में। और फिर दोबारा वो यहां के पार्टनर्स के कैपिटल को 10,000 से और कम कर देगा। तो 140 यहां से कम हुआ, 130 यहां से कम हुआ, और 10,000 लॉस बन गया। वो लॉस फिर दोबारा किसको काटेगा, पार्टनर्स कैपिटल को। जिस दिन आपने इस चीज को फील करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको अकाउंट सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप अकाउंट खुद सीख जाओगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमें भी नहीं पता, हम भी कई बार अटक जाते हैं, तो सोचते हैं कैसे करें कि बैलेंस हो जाए, कौन सी एसेट लायबिलिटी को कहां घुमाएं कि बैलेंस हो जाए। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, एसेट और लायबिलिटी, बढ़ना और घटना।
डेबिट और क्रेडिट, कुछ है और बाकी सारे सब्जेक्टों में पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो। सबसे सुंदर और सबसे एक ही देखो, जब से पार्टनरशिप शुरू करी है क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनर का कैपिटल या बढ़ा रहे हैं या 4 महीने एक ही बात करे जा रहे हैं, कोई बात भी नहीं बदल रहे। हर चैप्टर की अपनी कहानी अलग है पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सब में पढ़ा, रिजर्व सब में पढ़े, न्यू पीएसआर निकालनी सब में सीखी, गुडविल सब में करी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सब में कर रहे हैं, कैपिटल सब में कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा सही है। बस आपको समझ आना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक पकड़ लिया तो खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं है। आगे चलो, हो गया यहां तक। अब क्या कह रहा है बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट हमने नहीं किया ना, वर्कमैन कंपन अच्छा हो गया था, ठीक है। अब पढ़ो जी पढ़ो, क्या लिखा है ये जो 6th पॉइंट है, 7th पॉइंट है ना, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 7th पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कैपिटल एडजस्टमेंट है पर इसको बाद में पढ़ेंगे। हम सब कुछ कर चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। यहां से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, बोलो कितना प्रॉफिट है? 10, 20, 25, 400, 40,000 आ गया। 40,000 आ रहा है ना, देख लो, मैं ऐसे मजाक मत करना, यही आ रहा है 40,000 ही आ रहा है। किस में बटेगा 40,000? ए में। और कैसे बटेगा इनकी? ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3:2, तो कितना हो गया? 24,000। और तो यहां लिखो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 24,000। और यहां से इसे अब क्लोज कर दो और यहां से क्या निकाल लो? टू बैलेंस, अभी नोट नहीं करेगा कोई भी, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि सीडी अभी नीचे कहां जाएगा? बीडी में। और आगे क्वेश्चन अभी चलेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो बताओ कितना आ गया? 310, 340, 370, 390, 394, 394, 394, ये आ गया। 310, 330, 340, 346, 346, 130 चला गया, बोलो 216, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। यही बैलेंस सीडी नीचे जाके क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी कितना? 3,94,000, 2,16,000 और 3 लाख। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? बस खत्म। चले, यहां तक क्या था? एक बेसिक क्वेश्चन था जो हम पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कर रहे थे, सेम है यहां तक। तो यहां तक कुछ नया है तो बोलो कि सर यहां इसमें कुछ ये वाली बात नहीं आ गई, यहां तक कुछ भी नया नहीं था। आगे चलो, अब लास्ट पॉइंट पढ़ो ध्यान से, लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट, लास्ट ध्यान से पढ़ो। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर की सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष एंड निमिष, किसका कैपिटल अकाउंट? और निमिष का। वर्ड टू बी एडजस्टेड, वर्ड टू बी एडजस्ट करेंगे, टेकिंग गीताज कैपिटल बेसिस, मतलब आशीष और निमिष का कैपिटल रीएडजस्ट होगा किसके बेसिस पे? गीता के। अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्सेस और शॉर्टेज होगी, कुछ भी कम ज्यादा होगा, वॉज टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट किया जाएगा। क्या खोल के? करंट अकाउंट। क्या खोल के? अब की बार हम ये नहीं कह रहे जा पैसे ले आ, पैसे ले जा, कह रहे टेम्पररी अकाउंट, करंट अकाउंट खोल लेते हैं, जैसे लेने हैं ले लेंगे, देने हैं दे देंगे। तेरे को डेटर क्रेडिटर बना लेते हैं, अपना एसेट लायबिलिटी बना लेते हैं, पैसे ला मत लेके मत जा। क्या खोल लेते हैं? करंट अकाउंट खोल लेते हैं टेम्पररी। आगे चल के प्रॉफिट आएगा ही, आगे चल के तू बिजनेस करेगा हमारे साथ, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन सब कुछ आएगा, सबका आएगा, उसमें से काट लेंगे। अभी लेने देने का बटन नहीं डालते एक दूसरे पे, करंट अकाउंट खोल लेते हैं कि भविष्य में जब प्रॉफिट आएगा तो उससे ले लेंगे, ज्यादा होंगे तो दे देंगे। चलो, अब ये कैसे पता चला कि कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर बनना है? क्योंकि नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल क्या हो रहा है? रीएडजस्ट। तो ये कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है? 1। 2 में क्या है कि नहीं पता कि नया पार्टनर कितने पैसे और वो कितने लाएगा? फर्म का प्रोपोर्शन लाएगा। किसका प्रोपोर्शन लाएगा? और तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट में भी नहीं पता कि नया पार्टनर कितने पैसे लाएगा, वहां पर किसका प्रोपोर्शन लाएगा? बाकी दोनों का प्रोपोर्शन लाएगा, बाकी
दिमाग में बिठा लो तीनों कैपिटल एडजस्टमेंट्स, और हमारी तीनों हो गई। हमने उल्टी शुरू कर दी, पहले तीसरी कराई, फिर दूसरी कराई, और आज कौन सी कर रहे हैं? पहली। तो आओ जी, फर्म्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? गीता की कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गीता की कैपिटल कितनी है? गीता कितने पैसे लाई है अपने कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए। तो पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो गई? 12 लाख। ये 12 लाख किसके होंगे? अनीता के, ए एंड जी के। किस में होंगे? न्यू पीएसआर में। किस में होंगे? और न्यू पीएसआर क्या है? 9:6:। सोचो यदि मैंने ये वहां ना निकाली होती और मुझे लंबे मेथड से निकालनी पड़ती तो यहाँ कितना टाइम और मेरा वेस्ट होता? बेटा सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से सेकंड्स, और सेकंडों से मिनट बनेंगे, और वही मिनट आपके काम आएंगे लास्ट में। तो बांटो 9, 6, 15, 5, 20। अब 12 लाख को 20 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 60,000। कितना आ गया? 60,000। ये रखो 6 9 जा 6 6 जा और 6 5 जा। ये कैपिटल होने और ये कैपिटल है। ये क्या है? पेपर में लिख के आना, कोई नंबर नहीं काट सकता कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? बताओ। है क्या? ये जोर की बोलो। है। और ये क्या है? टू बैलेंस सीडी। इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसका 540 होना चाहिए, उसका 360 होना चाहिए, और उसका सर इसमें तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो कैलकुलेट किया था। इसी के बेसिस पे तो क्या किया था हमने? कैलकुलेट किया था। हाँ जी, इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था? बोलो। 394 है, बोलो। और 540 होना। जा बेटा तू घर से पैसे लेके, कितने लेके आ? बाय एज करंट अकाउंट। एज इधर बचा है तो क्या है? पैसे लेने हैं, तो माने एसेट है। क्या है मेरी? कितने पैसे लेने हैं? 540 में से 1,46,146 146 लेने हैं ना। जाओ बैलेंस शीट में लिख दो एज करंट अकाउंट 1,46,000। यस और नो? अब पकड़ो दूसरा, बोलो 216 है, बोलो, और 360 होना। तो ये क्या आ जाएगा? बाय एंस करंट अकाउंट। इससे भी कितने पैसे लेने हैं? बोलो। इससे लेने थे 140 और इससे लेने हैं, और उसमें तो कुछ है ही नहीं, और इधर बचता तो क्या बोलते हैं? देने हैं माने लायबिलिटी। इससे कितने लेने हैं? 144। तो एंस करंट अकाउंट 1,44,000। आगे यहां तक नोट करो पहले। हाँ जी, चले आगे। अब बताओ पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या गिवन है? बताओ बताओ क्या गिवन है? सबसे पहले कैपिटल है। चलो उल्टा बोल दो, सबसे नीचे क्या है? क्रेडिटर्स। कितने? 1 लाख। और बोलो। हो गया। वर्कमैन के बाद बट गया था। आगे पार्टनर्स कैपिटल। अब किसके आ जाएंगे? ए एन जी। कितना कितना कैपिटल आएगा? ये वाले आएंगे या ये एडजस्टेड वाले आएंगे? कितने आएंगे? 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। तो कितना हो गया ये? बाकुल 12 लाख। 12 13,40,000। 13 लाख। एसेट साइड में आओ। सबसे पहले ऊपर क्या गिवन है? प्लांट मशीनरी। कितनी? 2 लाख। प्लांट मशीनरी के बाद फर्नीचर चेंज कर दिया। आगे डेटर चेंज कर दिया। आगे स्टॉक आएगा नहीं। आगे कैश। कैश या बैंक। पुराना कितना पड़ा है? बोलो। 40 प्लस नया पार्टनर कितने पैसे लाया था? कैपिटल के 3,50,000, गुडविल के 3.5 लाख लाया था। 350 तो 3,91,000 ये आ गए।
इन सब का सम करके बताओ क्या आ रहा है। 3.5 लाख आए थे ना नए पार्टनर के, 3 लाख कैपिटल के और 50,000 गुडविल के, और 41,000 हमारे पास पुराने पड़े थे, तो 391 हो गए। सबका सम करके बताओ क्या आ रहा है। 13,40,000 पक्का 13 लाख, और ये हमारी बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच कर गई। भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो जी, करो इसे।